तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, यानी कि पीवाईक्यू मॉडल प्रश्न पत्र। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने पीवाईक्यू मॉडल प्रश्न पत्र हल करवाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने जब देखा 2-3 साल का पीवाईक्यू, तो उसमें से 25 से 30% जो प्रश्न आते थे वह पीवाईक्यू मॉडल प्रश्न से आते थे, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो अगले बार जो एग्जाम का तैयारी कराया जाए, तो उसमें पीवाईक्यू मॉडल पेपर भी शामिल हो और इसका भी बच्चे प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। इसलिए मैं इसी को देखते हुए लेके आया हूँ पीवाईक्यू मॉडल प्रश्न। और इससे पहले मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू मॉडल प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख ले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का बता दूंगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है कि अच्छा, हाँ, पहला प्रश्न क्या बोला है आपका, उदारवाद का क्या अर्थ है। उदारवाद का अर्थ बोल रहा है, ठीक है। उदारवाद का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उदारवाद वह विचारधारा है, क्या है उदारवाद, वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। क्या है उदारवाद, वह विचारधारा है जिसमें जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकार को महत्व दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 32वां प्रश्न क्या है कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, तो इसका सिंपल सा उत्तर क्या हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय मजदूर थे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा अनुबंध गिरमिट पर विदेशों में काम करने के लिए लिया जाता था, ठीक है। मैं अपने भाषा में बता दूं, गिरमिटिया मजदूर वे मजदूर थे, ठीक है, जो कुछ एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है, यानी कि गिरमिट, देखिए गिरमिट इसका नाम से पता चल रहा है एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि कुछ एग्रीमेंट के तहत ले जाता था अंग्रेजों द्वारा विदेश में काम करने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है। बहुउद्देशीय अच्छा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली कई दो हानियां लिखे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न में लाभ पूछ रहा था, इसमें बार हानियां पूछ दिया है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं लेके आ गया हूँ मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें से आपको सटीक और बहुत ही छोटा सा आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़े क्षेत्र में लोगों का विस्थापन होता है। दूसरा, पर्यावरण और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है 34वां प्रश्न, खनिज क्या है। तो खनिज क्या हो जाएगा आप लोगों का, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी की परत में पाई जाती है, ठीक है। क्या है खनिज, वे प्राकृतिक पदार्थ है जो पृथ्वी की परत में पाई जाती है और जिनका आर्थिक महत्व होता है, एक। आगे देखेंगे 35वां प्रश्न क्या बोला है, सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। सांप्रदायिकता क्या है बोल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता वह भावना है जिसमें धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव और तनाव पैदा होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सांप्रदायिकता वह भावना है जिसमें धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव और तनाव पैदा होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि नारीवाद आंदोलन से सवाल पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर आप लोगों का कि नारीवाद आंदोलन वह आंदोलन है जो महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाया जाता है, ठीक है। क्या है कि जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाया जाता है। आगे देखेंगे 37वां प्रश्न क्या बोल रखा है कि साक्षरता को परिभाषित करें, ठीक है। साक्षरता दर क्या होता है और उसे उसको परिभाषित करने बोल रहा है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साक्षरता दर उस प्रतिशत को कहता है जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के पढ़ने लिखने में सक्षम लोगों को दर्शाता है। डायरेक्टली बोला जाए तो बोल रखा क्या? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के पढ़ने लिखने में समक्ष लोगों को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO की किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें, ठीक है, यानी लिखे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? WTO का कार्य पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, दूसरा हो जाएगा देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाना। हाँ, आगे देखेंगे 39वां प्रश्न क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्या हो जाएगा? टिप्पणी, टिप्पणी लिखे। हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। ठीक है, अमृतसर एक जगह का नाम है। ठीक है, और कहाँ है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, क्या है? जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों की सभा पर गोली चलाई गई। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैला और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। आगे देखेंगे हम लोग क्या है? ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ था है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत IMF यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई ताकि विश्व व्यापार को स्थिर किया जा सके। आगे देखेंगे हम लोग 41वां प्रश्न क्या है कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा उड़ीसा, दूसरा झारखंड और तीसरा छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे हम लोग 42वां प्रश्न क्या बोल रखा है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताएं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, बीच में एक लकीर खींचना है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, उसके बाद इस प्रकार से इधर लकीर खींचना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है, एक साइड लिखना है कृषि उद्योग और दूसरा साइड लिखना खनिज आधारित। उसके बाद 5 पॉइंट करके लिखना है, इसी तरह पॉइंट चढ़ाते जाना है। ठीक है, 2 3 4 5 इस प्रकार से 5-5 पॉइंट लिखिएगा तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका उत्तर देखते हैं। जो उद्योग कृषि उत्पाद आधारित होते हैं उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? जो उद्योग खनिजों पर आधारित होते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे कि उदाहरण में लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। आगे देखेंगे 43वां प्रश्न क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियां की चर्चा करें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला भ्रष्टाचार, दूसरा हो जाएगा अशिक्षित और जागरूकता की कमी। आगे देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप लिखे। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप किस प्रकार से हो जाएगा देखते हैं। चलिए, बहुदलीय व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्या बोल रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल, क्या है? कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो बहुदलीय शासन व्यवस्था है। आगे देखेंगे हम लोग 45वां प्रश्न है क्या बोला है कि कृषि, अच्छा 45वां, ऋण की किन्हीं 3 शर्तें का उल्लेख करें। ठीक है, ऋण में क्या क्या शर्त होते हैं उसे उल्लेख करने बोल रहा है, 3 उल्लेख करने बोल रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला, ब्याज दर फिक्स रहता है कि मान के चलिए
1000 रुपये में 2% का दर लिया जाएगा ब्याज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 में 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया, तो 1000 में कितना हो जाएगा? 20 रुपया। ठीक है, और क्या है? ऋण चुकाने की अवधि, मतलब कि मान चलिए कोई समझते ही पैसा उठाता है तो उसमें ब्याज सीमित रहता है। ऋण चुकाने मतलब कि आपको 1 साल के एक अ, 1 साल के अंदर में जमा कर देना है। प्लस में जमानता या गारंटी देती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज गारंटी देता है कि हम नहीं देने पाए तो ये चीज आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, 40वें प्रश्न क्या बोला है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करती है? किन्हीं 3 तरीके का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार की जानकारी देना। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? शिकायतों का समाधान करना। तीसरा हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 47वां प्रश्न, जो कि ये प्रश्न हट चुका है लेकिन इसे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ना जाने नशा में होके ये प्रश्न भी दे दे, कोई गारंटी नहीं है झारखंड सरकार का। ठीक है, क्या है? मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कि पहला क्या हो जाएगा? समाचार पत्रों, पुस्तकों और पत्रिकाओं से राष्ट्रवादी विचार फैले। अंग्रेजी शासक की नीतियां का आलोचना जनता तक पहुंची। तीसरा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता सेनानी के विचार का प्रचार हुआ। चौथा हो जाएगा भारतीय भाषाओं में छपी जाने वाली जागरण बढ़ा। पांचवा क्या हो जाएगा? लोग में एकता और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। आगे देखेंगे हम 48वां प्रश्न क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह बुनकरों को कपड़े आपूर्ति करने के लिए कौन सी चीज सुनिश्चित की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियमित आपूर्ति के लिए कई कदम उठाए। पहला हो जाएगा क्या? बुनकरों को अग्रिम धन यानी कि दादनी प्रथा दिया, मतलब कि बुनकरों को यानी कि काम से पहले उसे पैसा देके उसे अपने गिरफ्त में कर लिया गया कि तुम सिर्फ इस बार मेरे यहाँ आओगे और ये पैसा तुम एडवांस ले लो। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है? बुनकरों को केवल कंपनी के लिए कपड़ा बनाने को बाध्य किया। ठीक है, यानी कि जो कंपनी को कपड़ा बनाने के लिए रोक दिया। तीसरा क्या है? गुमस्ता की नियुक्ति की। गुमस्ता क्या होता है? तो गुमस्ता बोल दिया जाए तो हो जाएगा उसका क्या? जो गुमस्ता होता है ना, वह बुनकरों को कंपनी में निगरानी के लिए रखता है। ठीक है, यानी कि देख रेख के लिए। और कितना आय हुआ, यानी कि इस साल का आय कितना हुआ, निर्यात कितना कितना पूंजी लगा है। ठीक है, वे सबको बताता था। ठीक है, गुमस्ता, इसलिए इसे एक ठेकेदार का एक खास आदमी होता था। ठीक है, जो किसी प्रकार से कोई गद्दारी नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं स्थानीय व्यापारियों से बुनकरों का संपर्क तोड़ा। ठीक है, यानी कि आसपास का जितना भी व्यापारी था तो उससे बहका के उसका जो संपर्क था यानी कि जुड़ाव था उसे तोड़ दिया। देखिए आगे देखते हैं हम लोग 5वां प्रश्न क्या है कि तय कीमतें पर कपड़े खरीदने की व्यवस्था की, मतलब कि एक फिक्स यानी कि सेलर प्राइस को सीपी को फिक्स किया। ठीक है, आगे देखेंगे 49वां प्रश्न क्या बोल रखा है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपयोगों की चर्चा करें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप का वर्णन करें। ठीक है, जो पहला क्या हो जाएगा? राजनीतिक दलों के सुधार में उपाय।
पहला क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र को मजबूत करना। दूसरा क्या है, चंदे और खर्च में पारदर्शिता लाना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 3 नंबर प्रश्न, अपराधी तत्वों को राजनीतिक से दूर रखना। चौथा है महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। पांचवा है चुनाव आयोग द्वारा सख्त नियम लागू करना। ठीक है, सख्त नियम लागू करना। दूसरा क्या है बी नंबर, सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सत्ता की साझेदारी का रूप क्या हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का केंद्र और राज्य सरकार के बीच। ठीक है, तीसरा हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, और चौथा हो जाएगा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच। पांचवा हो जाएगा स्थानीय स्वशासन के मध्य। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोत के अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न शामिल है, तो इसमें नहीं सोचना है। पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान। पहला योगदान क्या हो जाता है, आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है। दूसरा हो जाएगा रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। तीसरा हो जाएगा गरीब वर्गों को सस्ती सेवाएं देती है। चौथा हो जाएगा क्षेत्रीय असमानता को कम करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। बी नंबर प्रश्न क्या बोला था, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर किस प्रकार से होगा, मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, इस प्रकार से होगा। ठीक है, एक लाइन खींचना है इस प्रकार से और इस प्रकार से, है ना। उसके बाद अंतर स्पष्ट करना है। इसमें से पहला क्या हो जाएगा, औपचारिक स्रोत बैंक, सहकारी समिति इसमें शामिल है। और अनौपचारिक क्या हो जाएगा, साहूकार, रिश्तेदार इत्यादि शामिल है। आगे 3 नंबर देखते हैं, हाँ औपचारिक में ब्याज दर नियंत्रित होती है और अनौपचारिक में ब्याज दर अधिक होता है या फिर कम भी हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे, औपचारिक स्रोत सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। हाँ, 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में मुख्यतः निम्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं उतने प्रकार के मृदा पाई जाती है। कौन कौन सा उसे देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें से जलोढ़ मृदा पहला हो जाएगा, उत्तरी मैदान में अत्यंत उपजाऊ होता है। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है कि मृदा से कंप्लीट हो जाएगा और कहाँ पाया जाता है और किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। वे तीनों प्रश्न इसमें एक ही में खत्म हो जाता है। ठीक है, लाल मृदा यानी कि लौह तत्व से भरपूर होता है। लेटराइट मिट्टी यानी कि मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से होता है। पांचवा जाएगा मरुस्थलीय मृदा, ये जो राजस्थान में पाया जाता है। ये मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, क्या बोल रखा है कि मानचित्र में प्रदर्शित वस्तुएं, अच्छा बिंदु के सामने दिए गए नाम को उचित स्थान पर लिखें। पहला हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, जमशेदपुर में है। दूसरा हो जाएगा लौह अयस्क खदान कहाँ है, तो बेलाडीला में है। भाखड़ा नागल सूती भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, आगे देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, सूरत में है। अब बंदरगाह कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग, क्या है मानचित्र में दिए गए अंक के अनुसार स्थान पर लगाएं। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश या पंजाब के बीच है। आगे देखेंगे लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, झारखंड में, जमशेदपुर के झारखंड में। लौह अयस्क खदान कहाँ है, तो बेलाडीला में यानी छत्तीसगढ़ में। आगे क्या है, बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और लास्ट पांचवा सूती, अच्छा वस्त्र उद्योग सूरत में, यानी कि सूरत कहाँ है, गुजरात में। ये था आप लोगों का PYQ मॉडल प्रश्न जो मैंने इस पे हल किया।
आप लोग इससे पहले वाले मॉडल प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।